अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाह। जी जनाब, आखिरकार सदाकत अब्बासी का जो इंटरव्यू था डॉन न्यूज़ ने लिया था वो आखिरकार नशर हो ही गया। शुक्र है डॉन न्यूज़ ने कुछ दिनों की मेहरबानी दिखाई, लेकिन इन सब के बावजूद इनको अपना ये इंटरव्यू जो था वो नशर करना पड़ा, जिस पर सदाकत अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने तो बिल्कुल टॉपिक ही चेंज कर दिया कि ये सब कुछ इमरान खान के कहने पे नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर इसके पीछे बुशरा बीबी का हाथ था कि हमने अहम जो तनसीबात है उसको निशाना बनाना है, क्योंकि लोगों ने तो बहुत कोशिश की थी कि इमरान खान को तोड़ा जाए, जेल में डाला जाए, मगर वो नहीं टूटे। इसलिए अब उन्होंने कहा कि हम उनकी फैमिली मेम्बर्स को निशाना बना लेते हैं। और वो अपने तौर पे ये कह रहे थे कि मेरी गुमशुदगी की वजह ये थी कि मैं तो गिलगत किया हुआ था। अगर आप गिलगत किए हुए थे तो जनाब जब आप वापस आए तो अपनी माँ और फैमिली के साथ मिलकर धाड़े मार मार कर क्यों रो रहे थे? बल्कि गिलगत जाना तो अच्छी बात है। अब आपको किस बात पे इतना रोना आ रहा था, इसका फैसला तो अब आप खुद ही करें। दूसरी तरफ जो आज इमरान खान को आपके बारे में मैंने इतलात देनी है कि वो क्या, इमरान खान के हवाले से 2-3-4 जो है बड़े अहम इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन में केसेस लगे हुए थे। एक तो ये था कि इनसे इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाए, दूसरा ये कि चेयरमैन साहब को PTI की सदारत से हटाया जाए, और PTI पर जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके हवाले से भी उन पर केस चल रहा था, और अडियाला जेल में साइफर केस के हवाले से भी समाअत की गई थी। अदालत ने इमरान खान को इजाज़त दी थी कि इनके बेटों से इनकी बात करवाई जाए, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक इमरान खान की बात इनके बेटों से नहीं करवाई गई। इसके हवाले से इसकी समाअत हुई तो इस पर जेल की इंतज़ामिया ने ये कहा कि जी ये तो हमारे मैनुअल में भी नहीं है कि हम किसी की बात उनकी फैमिली के मेम्बर से करवाई जाए। इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि आप नेक्स्ट समाअत में अपने जेल का जो मैनुअल है वो ज़रूर लेके आए। दूसरी दफ़ा असद के असर के हवाले से भी एक बहुत अहम बात थी कि उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बल्कि अहम गुफ्तगू की, कि ये जो था पहले कमेटियों ने इस बात का फैसला किया था, फिर इमरान खान साहब ने जो PTI के चेयरमैन उन्होंने इस बात की तौसीक कर दी थी कि इदारों के खिलाफ हमें लड़ना नहीं चाहिए, और ना ही इमरान खान को ना ही किसी पार्टी को। ये बहुत अहम बात उन्होंने की है, क्योंकि नून लीग तो अपना यही बयानिया बता रही थी कि 9 मई के वाक़यात में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी की वजह से इस पार्टी को ख़त्म किया जाए। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि अहम शख्सियात जो PTI की हैं वो इदारों से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि आपस में टकराव की पॉलिसी जो है वो बेहतर नहीं होगी, यानी इलेक्शन के हवाले से इनकी जमात जो है वो बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ खालिद महमूद साहब की दरख्वास्त पर समाअत की गई है। ये पार्टी अभी तक फॉरेन फंडर ले रही है। जज साहब ने जिस पर कहा कि आप हमें सबूत दे, इस पर उन्होंने वक्त मांग लिया है। दूसरा केस इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। ओन चौधरी साहब ने आज ये बड़े धड़ल्ले से कहा कि पिछले इलेक्शन में ये जो बल्ले का निशान था ये आपने इस जमात को दिया, लेकिन अब ये निशान आप हमें दे दें। अदालत ने इस पर भी अपना फैसला महफूज कर लिया है। और एक और जो फैसला था जिस पर समाअत होनी थी कि इमरान खान को सदारत से हटाया जाए, वहाँ पर बहस हुई नवाज शरीफ और इमरान खान की नाअहली में क्या फ़र्क है। तो बताया गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की अपील को मंजूर कर लिया और सेशन कोर्ट ने फैसला रिवर्स कर दिया, तो फिर इमरान खान बहाल हो जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जज साहब ने इमरान खान के कल सेल की सरप्राइज तौर पे विजिट किया गया, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान को कैसा रखा गया है, क्योंकि इमरान खान ने अदालत में आके ये कहा था कि मुझे चलने फिरने की इजाज़त दी जाए, मुझे एक्सरसाइज करने की इजाज़त दी जाए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत एसिडिटी हो रही है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे थोड़ी सी परेशानी भी ज़ाहिर हो रही है। इसके अलावा आप मुझे चाहे कोई भी मराद ना दें। जज साहब ने कल सेल का दौरा किया तो उन्होंने कहा ये तो वाकई जगह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जो उनके सेल की दीवार है इसको हटा के गिरा दिया जाए और उसको हटा के 60 से 70 फुट की जो जगह है पीछे वो इमरान खान को चहलकदमी के लिए दी जाए। अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।